नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हर कोई महसूस कर रहा है और हैरान है कि सोनिया गांधी बहुत मेहनत कर रही है। वे जबरदस्त सक्रिय है और गैर भाजपाई पार्टियों का नेतृत्व करने की कोशिश में है। राहुल गांधी गायब है, लेकिन सोनिया गांधी छाई हुई है। इसका क्या ये अर्थ निकाला जाए कि कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी ने कमान अपने हाथ में रखने का फैसला किया है? कोई तुक नहीं है कि सोनिया गांधी अहमद पटेल अभी हाइपर एक्टिव हो और महीने 2 महीने में राहुल गांधी को कमान सौंपकर रिटायर्ड हो जाए। अटकलबाजी चली है कि राहुल गांधी निराश, हताश और वितरागी होकर विदेश गए। अप्रैल में एआईसीसी अधिवेशन और उनकी अध्यक्षता की योजना खटाई में पड़ गई है। तभी यह भी अटकलबाजी है कि प्रियंका वडेरा को आगे किया जा सकता है। यदि सोनिया गांधी प्रियंका वडेरा की साझा कमान बने और राहुल गांधी उपाध्यक्ष की औपचारिकता अपनाते रहे तो कांग्रेस की दिशा बदलेगी। तय माने कि गांधी परिवार उधेड़बुन और अनिश्चितता के दौर में है। कोई न कोई ऐसी बात है जिसके चलते संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी गायब रहे और सोनिया गांधी हाइपर एक्टिव हुई। कांग्रेस के भीतर नई बनाम पुरानी, संगठन बनाम आंदोलन के कई उलझने हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब और पश्चिम बंगाल में अपनी रणनीति बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा में इस बदली रणनीति की झलक देखने को मिली। मोदी ने अपने भाषण में पंजाब के किसानों की समस्या से लेकर भ्रष्टाचार और जीवन स्तर जैसे मुद्दों पर बहुत कुछ कहा, लेकिन पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशीली दवा के मसले पर चुप रहे। भाजपा ने पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी की थी। खबर थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने नशीली दवा के मसले पर धरना देने की तैयारी की थी, लेकिन अब लगता है अकाली परिवार से भाजपा के रिश्ते सुधर गए हैं और इसीलिए रणनीति भी बदल गई है। इसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली की बड़ी भूमिका है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड मामले को लेकर भाजपा के तेवर नरम हो गए हैं। संसद में तृणमूल की मदद की जरूरत के मद्देनजर भाजपा ने चुप्पी साध ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद भाजपा ने तेवर बदले हैं। प्रधानमंत्री ने उनको कुछ भरोसा दिलाया है। भाजपा की ओर से प्रदेश के प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने हमले की कमान संभाली थी, लेकिन वे आजकल कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि ममता से जो मतलब साधना था वो सध गया। वे भूमि बिल पर सरकार का साथ नहीं देंगी, इसलिए हमले फिर से शुरू होंगे। समाजवादी पार्टी ऐसा लग रहा है कि यादव और मुस्लिम समीकरण की राजनीति से आगे बढ़ रही है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों के तेवर कुछ बदले हुए हैं। दोनों बहुसंख्यक हिंदू वोट लुभाने की राजनीति करने लगे हैं। मुलायम सिंह और दूसरे सपा नेता मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए मुसलमानों के पास सपा के सिवा कोई चारा नहीं है। दिल्ली में पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल का भी एक ऑडियो टेप सामने आया था, जिसमें वे कथित तौर पर यही बात कह रहे थे कि भाजपा को रोकने के लिए मुस्लिम आम आदमी पार्टी के साथ ही आएंगे, इसलिए उनको ज्यादा टिकट देने की जरूरत नहीं है। तभी मुलायम सिंह ने 25 साल पुरानी घटना पर अफसोस जाहिर किया। राम मनोहर लोहिया की जयंती के समारोह में सोमवार को मुलायम सिंह ने कहा कि 1990 में अयोध्या जा रहे कार सेवकों पर गोली चलवाना सही फैसला नहीं था। उस समय राम मंदिर निर्माण के लिए जा रहे कार सेवकों पर पुलिस फायरिंग में आधिकारिक रूप से 16 लोग मारे गए थे। इस फैसले पर अफसोस जाहिर करके मुलायम सिंह ने बदले रुख का संकेत दिया है। अखिलेश की सरकार ने भी कई हिंदूवादी योजनाओं को लागू किया है। बुजुर्गों को तीर्थाटन कराने की शिवराज सिंह चौहान की योजना की तर्ज पर अखिलेश ने समाजवादी श्रवण यात्रा शुरू कराई है। इसमें बुजुर्गों को तीर्थाटन कराया जाएगा। अखिलेश ने सिंधु दर्शन के लिए 10,000 और मानसरोवर दर्शन के लिए 50,000 रुपए की मदद देने की योजना भी शुरू की है। मथुरा वृंदावन के विकास के लिए अखिलेश सरकार ने ब्रिज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बड़ी किसान रैली की तैयारी कर रही है। संसद के बजट सत्र का अगला चरण शुरू होने से पहले दिल्ली में 12 अप्रैल को रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बड़ी रैली करेगी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस रैली का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस महीने के आखिरी में लौट आएंगे। उनके 27 मार्च को छुट्टियों से लौटने की खबर है। उसके बाद वे इस रैली की तैयारियों की कमान संभालेंगे। वैसे भी कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भूमि अधिग्रहण का मुद्दा राहुल को बहुत प्रिय है। यूपीए सरकार का कानून उनकी देखरेख में और उनके सुझावों के मुताबिक बनाया गया था, जिसे केंद्र की मौजूदा सरकार बदल रही है। राहुल गांधी की राय से कानून बनाने वाले पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने पिछले दिनों भट्टा परसौल से दिल्ली तक पदयात्रा की और उसके बाद जंतर मंतर पर कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भी यूथ कांग्रेस की मदद से हुआ था। यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजा अमरिंदर वारिंग ने पदयात्रा और प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाई। दिल्ली की रैली के लिए भी यूथ कांग्रेस के नेता ही मेहनत कर रहे हैं। उनके अलावा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के कांग्रेस जन रैली की खास तैयारी कर रहे हैं। राहुल की टीम के अजय माकन, दीपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट और राजा अमरिंदर वारिंग को खास जिम्मेदारी दी गई है। इस रैली के जरिए कांग्रेस अपनी और राहुल दोनों की ताकत दिखाना चाहती है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सर्वोच्च अदालत ने आईटी कानून की धारा 66A को निरस्त कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट लिखने या कमेंट करने पर किसी को तुरंत नहीं गिरफ्तार किया जा सकेगा। पहले किसी भी पोस्ट को आपत्तिजनक या अपमानजनक बताकर गिरफ्तारियां हो रही थी। जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस RF नरीमन की बेंच ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इससे लोगों के जानने का अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होता है और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिली वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। इस कानून के तहत महाराष्ट्र में बाल ठाकरे पर पोस्ट डालने वाली 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कार्टून बनाकर फेसबुक पर डालने वाले प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया था और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान के खिलाफ पोस्ट डालने पर भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसका आज ऐलान किया गया। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह पर आज निशाना साधा। कांग्रेस ने पाकिस्तान दिवस समारोह में उनके जाने और उसके बाद ट्वीट करके इस पर नाराजगी जाहिर करने को लेकर उन पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि VK सिंह को नाराजगी जाहिर करने के बजाय पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरतलब है कि सोमवार को VK सिंह ने पाकिस्तान दिवस के कार्यक्रम में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था और उसके बाद ट्वीट करके इसे डर्टी और डिस्गस्टिंग कहा था। तिवारी ने कहा कि उनको जाने से मना कर देना चाहिए था। पहले भी कई मंत्रियों ने पाकिस्तान दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना किया था। तिवारी ने कहा कि अगर VK सिंह अपनी सरकार के दोहरे मानदंड से दुखी हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि चुनाव आदर्श आचार संहिता को लागू करने में सख्ती नहीं बरती जा रही। मुख्य चुनाव आयुक्त HS ब्रह्मा ने ये भी कहा है कि सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता को एक समान रूप से नहीं लागू किया जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए जरूरी है कि आदर्श आचार संहिता के अमल में एक रूपता हो और उसे सख्ती से लागू किया जाए। ब्रह्मा ने माना कि अभी आचार संहिता के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ नोटिस जारी करने से संतुष्ट नहीं हैं और चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि विधि आयोग ने चुनाव सुधारों के बारे में दिए गए आयोग के ज्यादातर सुझावों को मंजूर कर लिया है। दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यू देने और महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 2 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों के संगठन की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस V गोपाल गौड़ा और जस्टिस C नागप्पन की बेंच ने दोनों वकीलों से अपने बयान पर सफाई देने को कहा। महिला वकीलों के संगठन ने दोनों पर पाबंदी लगाने और माफी मांगने की अपील की है। दिल्ली सामूहिक बलात्कार कांड के आरोपियों के वकीलों ML शर्मा और AP सिंह ने BBC की डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं को लेकर कथित तौर पर कई अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चेतावनी के 24 घंटे के भीतर राज्य पुलिस ने नवी मुंबई में एक चर्च पर हमला करने के मामले में 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते शनिवार को नवी मुंबई के एक चर्च पर मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश लोगों ने हमला किया था। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज मुख्यमंत्री ने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कल तक का समय दिया था। मुख्यमंत्री की दी 48 घंटे की समय सीमा खत्म होने से पहले ही आज पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी चारों स्थानीय लोग हैं और किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन से नहीं जुड़े हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
लगता है कि सोनिया गांधी और अहमद पटेल या कि पुराने नेताओं की टोली प्रमाणित कर रही है कि राहुल गांधी से अधिक वे राजनीतिक कर्मवादी है। राहुल गांधी नहीं है तो उनके पीछे कांग्रेस अधिक सक्रिय है। सो क्या माना जाए कि तब अप्रैल में राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान नहीं मिलेगी? इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खूब सक्रियता दिखा रही हैं। 2 हफ्ते में उन्होंने 2 बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ पार्टी की एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड से मनमोहन सिंह के घर तक पैदल मार्च किया और उसके बाद भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए लाए गए कानून के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। पहले पैदल मार्च में कांग्रेस के नेता शामिल थे तो दूसरे में 14 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सोनिया गांधी के इस मार्च की खास बात ये थी कि इसमें तृणमूल और लेफ्ट के नेता एक साथ थे तो कांग्रेस और इनेलो भी साथ थे। बहरहाल भूमि अधिग्रहण कानून राहुल गांधी का पसंदीदा कानून है। यूपीए सरकार के समय 2013 में बने इस कानून पर चर्चा के दौरान जयराम रमेश ने इसे बनाने का श्रेय राहुल गांधी को दिया था। केंद्र सरकार उस कानून को बदल रही है और राहुल गांधी नदारत हैं। उनकी गैर हाजिरी में इसके खिलाफ सोनिया गांधी प्रदर्शन कर रही हैं। इससे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर नई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। सोनिया गांधी के साथ साथ कांग्रेस के पुराने नेता भी सक्रिय हो गए हैं। अहमद पटेल ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया में भी वे अचानक सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते सोनिया गांधी की जो टीम है वह अचानक सक्रियता के मोड में आ गई है। कई जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी की गैर हाजिरी की वजह से उनको यह मौका मिला है। हालांकि कुछ दूसरे नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी ने उन्हें ये मौका दिया है। सोनिया ने अपनी पुरानी टीम पर भरोसा दिखाया है। इसका अनिवार्य निष्कर्ष यह निकाला जा रहा है कि कांग्रेस में अभी बहुत कुछ नहीं बदलने वाला है। तभी खबर है कि कांग्रेस का अधिवेशन टल गया है और राहुल को अध्यक्ष बनाने की योजना भी खटाई में पड़ गई है, क्योंकि राहुल अगर कमान संभालेंगे तो सोनिया की पुरानी टीम उनके साथ नहीं चल पाएगी। वे कांग्रेस अध्यक्ष होंगे तो उनका अपना राजनीतिक सचिव होगा, जो निश्चित रूप से अहमद पटेल नहीं होंगे। उनके अपने बनाए महासचिव होंगे और कामकाज की शैली भी उनकी अपनी होगी। उनके संगठन में पूर्व आईएएस अधिकारी, गैर सरकारी संगठन चलाने वाले झोला छाप कार्यकर्ता और कुछ युवा नेता शामिल होंगे। उसमें पारंपरिक राजनीति करने वाले पुराने नेताओं के लिए जगह नहीं होगी। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कमान अपने हाथ में चाहते थे। वे नई टीम बनाकर अपने अंदाज में राजनीति करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। इसलिए उन्होंने राज्यों के चुनाव में सक्रियता कम रखी। वे खुलकर मैदान में नहीं उतरे। उसके बाद संसद का बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले लंबी छुट्टी पर चले गए। कांग्रेस में यह चर्चा भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को संगठन में लाया जाए। राहुल से निराश या उनसे घबराए हुए नेता इस मुहिम को चला रहे हैं, लेकिन प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा का नाम जुड़ा है। उनके विवादों पर जवाब देना कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा। सो इस खेमे के नेता सोनिया गांधी का ही नेतृत्व चलाए रखना चाहते हैं, जब तक प्रियंका खुलकर कमान संभालने सामने नहीं आ जाती है। इसी वजह से राहुल की ताजपोशी में देरी कराई जा रही है। सोनिया गांधी को अपने सलाहकारों की यह राजनीति समझनी होगी और उस हिसाब से फैसला करना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सोनिया गांधी की राजनीति पर चर्चा करेंगे। यदि अप्रैल में कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनना है, नई टीम आनी है, तो सोनिया गांधी, अहमद पटेल ऐसा क्यों कुछ कर दे रहे हैं जिसको राहुल गांधी मैच नहीं कर पाए? यह सब तो राहुल गांधी से अभी करवाना चाहिए था ताकि उनकी अध्यक्षता वाहवाही के बीच स्थापित हो। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य है। शुभ जी, राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में अभी जो संसद सत्र हुआ उसमें सोनिया गांधी बहुत हाइपर एक्टिव नजर आई, पूरे विपक्ष की को लीड करती हुई नजर आई। क्या अर्थ है इसका कांग्रेस की राजनीति के अंदर के संदर्भ में? विडंबना ये है कि बुढ़ापे में माँ सोचती कि बेटा उसका साथ देगा। यहाँ माँ बेटे का सहारा बनी हुई है। राहुल गांधी के लिए वो टेस्ट मैच की जो क्रिकेट होती थी उस जमाने की, वो नाइट वॉचमैन का रोल अदा कर रही हैं। जी, तो मतलब इसका मतलब, लेकिन कोई इसके पीछे ये नहीं कि राहुल गांधी
दुखी होके नाराज होके चले गए तो पूरी तरह वापस कमान उनको संभालना मजबूरी है। मेरी एक बात है राहुल जी के बारे में कि वो सार्वजनिक जीवन में है, पब्लिक लाइफ में है, तो उसमें ये प्राइवेट प्रोग्राम कैसा, ये कोई बात समझ में नहीं आती। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भनक होनी चाहिए वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। प्राइवेट लाइफ अगर रहना है तो प्राइवेट लाइफ में रहिए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। फिल्म स्टार नहीं तो हो या कोई क्रिकेटर हो या कोई ऐसा राजनीतिज्ञ हो, उसकी सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक छवि साफ सुथरी और बिल्कुल जनता के बीच में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। नहीं तो ट्रांसपेरेंट के साथ में ये कि वो एक उनका निजी जीवन है, उनको ठीक है अभी छुट्टी की जरूरत थी, लेकिन इससे अंदर कीजिएगा अमेठी के वोटरों ने उनको निजी जीवन के लिए वोट नहीं दिया था, सार्वजनिक जीवन के लिए वोट दिया है। तो इस सत्र में अमेठी की नुमाइंदगी किसने की? नहीं तो उस सब की भरपाई के लिए क्या सोनिया गांधी कर रही है या एक किसी और बड़ी रणनीति के तहत में ये सब कुछ हो रहा है? देखिए ऐसा है, अब कांग्रेस के पास तो शायद कोई विकल्प नहीं है। एक विकल्प आया था नरसिम्हा राव के रूप में, उसको कांग्रेसियों ने खुद ही उखाड़ के बाहर फेंका। मतलब कोई कि परिवार से बाहर का कोई पनप नहीं सकता, ये कोई विकल्प नहीं है। ये तो अब ये मैं परिवारवाद के विषय में नहीं बोलना चाहता। अब अगर ममता बनर्जी नहीं तो परिवार अपने भतीजे को ला सकती हैं, नहीं तो परिवार तो परिवार के नाते ही क्या ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की खुद की कम दिलचस्पी है या वो अभी एक्टिव नहीं रहेंगे, इसलिए सोनिया गांधी को ये करना पड़ रहा है? ये और प्रियंका वडेरा क्या फिर नहीं आ सकती है? प्रियंका जी तो अपना राखी का बंधन निभा रही हैं, राखी और भाई दूज का, जिसमें बहन अपने भाई का भला चाहती है। ठीक है, अगर मैं समझता हूं कि अगर प्रियंका जब जाती हैं अमेठी रायबरेली में कैंपेन करने, जिस तरह से उनका दबोलबाज रहता है, उनकी पब्लिक एक्सेप्टेंस काफी है। परंतु ये आजकल कांग्रेस की डिसीजंस पार्लियामेंट्री बोर्ड में ना होकर माँ बेटा और बहन के बीच में होती है। एक ये भी माना जा रहा है कि ये पुराने जो नेता है वो क्योंकि राहुल गांधी को पूरा फ्री हैंड नहीं या पूरे रिटायर्ड होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो नाराज है। इसलिए पुराने नेता प्रमाणित कर रहे हैं अभी भागदौड़ करके, मेहनत करके, कि नहीं हम ज्यादा प्रभावी नेतृत्व दे सकते हैं। देखिए, पुराने नेताओं ने कांग्रेस को कहां लाके खड़ा किया है। 4 राज्य और 44 सीट, लोकसभा के 44 सीट और 4 राज्य में शासन, यही आज कांग्रेस। तो ये पुराने नेताओं पर ब्लेम है एक तरह से। बिल्कुल है। तो पुराने नेताओं को हिसाब से रिटायर्ड होना चाहिए, लेकिन वो अभी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। परंतु ऐसा है ना कि राहुल गांधी ने जब से वाइस प्रेसिडेंट का कमान संभाला है, हर चीज उनके पास चली गई है, सब लोग उनके पास जाते हैं। मुझे राजेंद्र माथुर जी याद आते हैं, जब राजीव गांधी एक के बाद एक चुनाव हारते चले गए और फिर लोकसभा हार गए, उससे पहले वो हरारे गए थे अफ्रीका में, तो उन्होंने एक आलेख लिखा था माथुर साहब ने, हरारे से हरारे, अरे कभी तो जिता रे। तो ये राहुल गांधी भी आजकल अप्लाई होती है कि अब पता नहीं वो हरारे में है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, कि म्यांमार में है कि नहीं। देखिए राहुल गांधी ने तो कमान उपाध्यक्ष के नाते और उसके बाद 2-3 साल जो संभाली, लेकिन कुल मिला के तो ये विरासत पुराने नेताओं, पुराने CWC या कांग्रेस मुख्यालय के जो नेता है जो वह बैठे, उनकी विरासत के नतीजे ये। सालों साल तक चुनाव नहीं हुए उसमें क्या लीडरशिप और क्या क्या नहीं। तो आप अब मौजूदा स्थिति के आज के मुकाम पे जो कुछ है कांग्रेस में जो नजर आ रहा है, उसका क्या अर्थ निकालते हैं? किधर बढ़ती हुई नजर आती है? लोग कहते हैं कि अभी शिमला में जो अधिवेशन होने वाला है मई में, शायद कमान उनके पास चले जाए, राहुल गांधी के पास। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद उसमें इशारा मिल जाए और कमान जाए उनके पास दिसंबर में, ये अपना टर्म। नहीं तो ये अनिश्चितता के कारण ही क्या फिर सोनिया गांधी और ये इनकी एक्टिवनेस या इनका हाइपर एक्टिव होना क्यों? सोनिया गांधी इसलिए हाइपर एक्टिव है, अगर राहुल गांधी को संभालना है तो वो ही संभाले। एक चीज तो ये जाहिर हो चुका है पिछले 10 दिनों में कि सोनिया जी जो काफी बीमार रहती थी, बीमारी के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने मोर्चा को लीड किया राष्ट्रपति भवन तक जल्दी से जल्दी चलकर, उससे लगा कि सेहत तो शायद ठीक है। परंतु नहीं, उस नाते आप देखिए कि भले गुलाम नबी आजाद हो, अहमद पटेल हो, तमाम जो जयराम रमेश हो, सोनिया गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव, एकदम बिल्कुल विपक्ष की मुख्य भूमिका में आ रहे। वो उनका मानना है कि वो विपक्ष की मुख्य भूमिका में कांग्रेस कभी नहीं आ सकती, क्योंकि इस देश का आज भी जो है गैर भाजपावाद के बावजूद भी
मूल मंत्र इस देश के पॉलिटिक्स का गैर कांग्रेसवाद रहा है जी, विपक्ष के नाते। विपक्ष के नाते। जी, विपक्ष के नाते जब कांग्रेस तो सरकार में आती है तो हो सकता है लोग आके वो मक्खियां आके गुड़ पे बैठ जाए, परंतु विपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कभी आ पाएगी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, मुझे नामुमकिन लगता है। नहीं तो यही तो, इसलिए राहुल गांधी के सामने भी चुनौती गंभीर है, बड़ी चुनौती है। इसलिए या तो फिर एक दूसरी थीसिस ये हो सकती है कि इसलिए सोनिया गांधी और पुराने नेता भी पूरी खम टोक कर शिमला से पहले माहौल बना देना चाहते हैं। सोनिया गांधी को मालूम है जी कि कांग्रेस जन निराश नहीं हताश हो चुके हैं जी, उस हताशा के विरुद्ध वो लड़ाई लड़ रही हैं। वो अपने पार्टी के अंदर कुछ जान फूंकना चाहती हैं ताकि जब वो बेटे को पार्टी दें तो उसमें थोड़ी सांसें चल रही हों। नहीं, पर ये बात ज्यादा रियलाइजेशन राहुल गांधी को नहीं होना चाहिए था क्या? अब पता नहीं वो कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उनको पूरा अधिकार है, वो क्या करें वो अपने आप डिसाइड करें, वो खुद मुख्तार हैं। परंतु चूंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, मेरा तो एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में आपका ये जितनी मोर्चाएं हुई हैं, जयराम रमेश किसानों को लीड कर रहे हैं जी, अरे भाई हाँ, ये तो एक अजीब बात है। पर जयराम रमेश और ये सब पुराने नेताओं को कहना है कि ये जो घटना है ये चिकमंगलुरु की तरह है, जिससे कि बिल्कुल भाजपा वो कॉर्नर पे आ रही है। इंदिरा गांधी थी जी, इंदिरा गांधी रहेंगी जी। अब इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी को ढूंढ पाना शायद मुमकिन हो अगर प्रियंका गांधी सामने आए, परंतु उनको तो अभी पीछे ही रखा जा रहा है जी। सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।